बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया हमने अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी ये सैटरडे की शाम थी, हस्बैंड ने अचानक से सरप्राइज़ दिया और मुझे कहने लगे जी मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है, आपको जी वॉक करनी है क्योंकि आपका शुगर का लेवल जो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जब भी मैं चेक करा रही हूँ शुगर मेरी काफ़ी आ रही है। आप कहेंगे कि शुगर को लेके मेरा कितने व्लॉग बन चुके हैं। जी हाँ, जो भी मेरी अपनी रूटीन में होता है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बहरहाल मेरे शूज़ मुझे इतने पसंद आए और मैंने पहन कर भी देखे, इतने सॉफ्ट और इतने हल्के शूज़ हैं, बहुत ही प्यारे। तो यहाँ जिसके बाद क्या था, मैं आ गई थी किचन में और आज मैं खाने में बनाऊंगी लौकी। लौकी मैं कट कर चुकी थी, सारी सब्ज़ी वगैरह सब मैंने बना ली थी। फिर कह रहे हैं कि जी सब्ज़ी को रख दो, सालन वगैरह ले आएंगे। मैंने कहा नहीं भैया अब कट गई, अब बनाऊंगी और मुझे सालन बना हुआ सही लगता है। तो बस मैं किचन में आई हूँ और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो आज जी हस्बैंड मेरे लिए माशाल्लाह काफ़ी केयरफुल है और बहुत ज़्यादा मेरी केयर कर रहे हैं हर चीज़ की। तो यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह कल सुबह से हम स्टार्ट लेंगे अपनी वॉक का। तो आज तो जी रात हो गई थी, मैं लौकी बना रही थी तो हम मुझसे यही बातें कर रहे थे। अच्छा मैं रेगुलर अभी अपनी शुगर को चेक करा रही हूँ क्योंकि ना शुगर काफ़ी हद तक आ रही है मेरी और ज़्यादा बढ़ती भी आ रही है। पता नहीं क्या, हालांकि मैं इतना ज़्यादा परहेज़ कर रही हूँ फिर भी कुछ समझ आ नहीं रहा। तो यहाँ जी खाने में भी मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं खा रही हूँ। चाय शाय मैंने सब बंद कर दी, बिस्किट वगैरह जो चटोरी चाट थी ना मेरी वो सारी ख़त्म हो गई। जी हाँ, मैं माशाल्लाह हर चीज़ खाती आते जाते, ये कुछ मेरी आदत है कि बस इधर से लिया खा लिया, शाम में कुछ लिया चटपटा सा खा लिया। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने बंद किया है, लेकिन फिर भी शुगर भाई काफ़ी बढ़ती हुई आ रही है। चलें जी, सब अल्लाह की रज़ा, अब क्या करें क्योंकि हम परहेज़ तो कर ही रहे हैं। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे लौकी में किस तरह बना रही हूँ। एक छोटा सा प्याज लिया और गरम मसाले का लगाया भगार। बस इतनी प्यारी सी जब खुशबू आने लगेगी तो इसमें जी हम शामिल कर देंगे थोड़े से टमाटर। आधा किलो लौकी है और 3 से 4 छोटे दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए और जी उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी लूँगी और जी सारे वो बेसिक मसाले, यानी भुनी हुई आज बना रही हूँ, थोड़ी सी वो वाली नहीं बना रही जो मैं हरी मिर्च की लौकी बनाती हूँ ना। आज थोड़ी सी डिफरेंट बना रही थी तो चेंज कर करके खाना चाहिए ना, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर जी मेरे करेले भी बड़े प्यारे से बड़े बड़े मज़ेदार बने थे, यही कह रहे थे। यहाँ अगर मैं बात करूँ केयरफुल की कि हस्बैंड मेरे लिए कितने केयरफुल है, तो यहाँ जी शूज़ के अलावा वो मेरे लिए माशाल्लाह फ्रूट्स वगैरह ये वो सब लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खाओ। और फ्रूट्स में जी मुझे डॉक्टर्स ने सिर्फ एक फ्रूट कुछ भी ना सुबह में लाजमी खाना है, चाहे एक सेब हो, चाहे एक ना केला खा लें या कुछ भी, यानी आपके घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो एक खा सकते हैं, भरपूर भरमार नहीं खा सकते इसको। तो यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ की कोशिश करती हूँ, जो परहेज़ करती रहूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना वो परहेज़ से बिल्कुल कंट्रोल रहती हैं। तो ये नहीं कि हम दबा के खा रहे हैं और ये वो कुछ। तो यहाँ जी हस्बैंड इतने परेशान हैं तो जाहिर सी बात है मुझे तो परहेज़ करना है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि नहीं खाओ खाओ, लेकिन मैं ये कि डर डर के कुछ अपना ख्याल रख रही हूँ कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। तो ये कह रहे हैं नहीं ऐसा भी नहीं करो, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या बेहतर है क्या नहीं। बहरहाल अभी मैं अपने स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर से मिलना है ना, वो जी अभी मैं नहीं मिली। अब मुझे इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जाने वाली हूँ वहाँ पर, फिर वो मुझे क्या बताएंगे तो फिर बस वहीं से मेरा परहेज़ और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो मैं कि सब जो कि मैंने सब कुछ यानी बंद किया हुआ है, यानी मीठी चाय शाय ये वो और चावल ये वो सब यानी बंद है अभी मेरा। बस फ्रूट्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये कि इन्होंने मुझे बताया कि वॉक और जी फ्रूट्स ये अपनी लाइफ में जारी रखो भाई, अगर आपको शुगर का लेवल स्लो करना है तो। बहरहाल ये जी हमारे मुल्क में जी ये बड़ी बुरी वबा है जी, ये बहुत बुरे तरीके से फैली हुई है। ये कम से कम 100% में 99% लोगों के, ये मैं कहती हूँ कि ये जी शुगर तो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुकी है, ये तो कम नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, यहाँ पर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम और मैं जा रही हूँ वॉक पे, जो कि इन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि जी इन्हें वॉक की भी बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा सुबह वॉक कराएं। तो अभी नमाज फजर मैंने पढ़ी, कुरान की तिलावत, उसके बाद हम जा रहे हैं जी हस्बैंड उठ। कहाँ चल रहे हैं वॉक पे?
जी हाँ, थोड़ा सा बस बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, और तो कहाँ, हमारे यहाँ सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर बस मैं जाऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ भी कोई भी नहीं होता है, और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। फिर इंशाल्लाह कहीं जाएंगे तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहेगा जी। जी हाँ, इधर सब सो रहे थे जी। हमने हल्के से जी दरवाज़ा खोला अपना, और हम निकल गए अपने ग्राउंड की तरफ। तो इस वक्त सब सो रहे थे। मैं नमाज फजर पढ़ने के बाद फिर सोई नहीं, बस इन्होंने मुझे कहा कि मुझे उठाना, मैंने उठाया भी नहीं, खुद ही उठ गए थे। तो मैं यहाँ जी कि उस वक्त हमारे घर के जो करीब ग्राउंड है वहीं पर हम उसके नज़दीक बिल्कुल जा रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज़ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी आवाज़ आ रही थी चिड़ियाओं के चहचहाने की, और सुबह सुबह के आगाज़ इतना प्यारा सा लग रहा था माशाल्लाह ये सुबह का व्यू। और ये जो ठंडी ठंडी जो सांसें लेते हैं ना हम, ये भी हमारी लाइफ के लिए जी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ जी क्या था, मैं स्टार्ट करने लगी थी अपनी वॉक को, और हस्बैंड मेरे साथ हैं। तो इस वक्त जी मेरी वॉक, तो माशाल्लाह यहाँ मैंने काफ़ी देर अपना टाइम गुजारा, और ये मुझे कह रहे हैं कि रेगुलर इधर आना है हमें। तो इस वक्त जी मेरी वॉक जारी है। आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अच्छा, हमें नहीं पता होता कि हमारी कब शुगर इतनी हाई हो रही है, कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही गिरना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे बड़े भाई की कॉल आई थी, मुझे बड़ा दिल सुकून और मुतमईन किया भाई ने। जो जो खाना है उसमें चाहिए काफ़ी ऐसी चीज़, क्योंकि बड़े भाई को भी शुगर है ना। तो यहाँ जी बड़े भाई ने मुझे यही बताया कि जी आप चने खाओ, बेसन की रोटी खा लो, और आटे को चेंज कर दो, आटा बिल्कुल जो दूसरा होना चाहिए। यानी बहुत इन्फॉर्मेशन भाई ने मुझे दी। और एक मेरी बहन है, वो भी बेचारी किसी डायबिटीज़ की मरीज़ है, और यहाँ जी उनसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। तो यहाँ पर जी मेरी कोशिश है कि मेरी अगर ये जी थोड़ा सा कम हो जाए तो शायद हो भी जाए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी शुगर का लेवल थोड़ा सा कम कर सकूं। बाकी अपनी कोशिश जारी है। बाकी हस्बैंड भी मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत माशाल्लाह मेरे लिए केयरफुल है हस्बैंड। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का। बहुत ही अच्छे में माशाल्लाह, मैं कितनी तारीफ़ करूँ उनकी। यानी हर चीज़ में, यानी यकीन जानिए मैं तो इन चीज़ों की कुछ मुझे याद भी ना था, ना मुझे पता था कि वॉक भी करना है। ये भी तो मुझे बता रहे, कह रहे मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है, आपको वॉक करवाऊँगा। और जी शूज़ मेरे ख़राब हो गए थे तो न्यू लेकर आए, और बहुत ही सॉफ्ट शूज़ थे। और ये देखिए वो सामने बैठे हुए, तो ये कह रहे हैं आप चक्कर लगाए जाओ। और ये है जी हमारा प्यारा सा ग्राउंड, जहाँ जी पंडाल सजता है हमारा मिलाद का, शादियाँ जो भी होता है सब यहाँ होता है। तो ये जी ग्राउंड पहले कभी झाड़ियाँ हुआ करती थी। हमारी वॉक कंप्लीट हो गई थी, हम निकल गए थे जी यहाँ से गली से। यानी हम दूसरे चक्कर जहाँ से आए थे ना, वहाँ से नहीं जा रहे, हम दूसरे चक्कर, यानी दूर से थोड़ी सी वॉक हमारी यहाँ की भी हो जाएगी। तो हम आपको अपना पड़ोस दिखाते हैं। हमारे महल्ले में माशाल्लाह कितनी प्यारी रौनक लग रही है। यहाँ जी ये जो शॉप खुली हुई है ना, वो आंटी कुरान की तिलावत कर रही थी, इतनी प्यारी आवाज़ लग रही थी ना उनकी। तो वो मैंने बंद नहीं की, इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत बुलंद आवाज़ में कुरान की तिलावत कर रही थी, हम यहाँ से जब गुजर रहे थे। शायद आपको आवाज़ आ रही, क्योंकि मैंने वॉइस को बंद नहीं किया। बहुत ही प्यारा लग रहा था सुबह का समय, क्योंकि कोई भी नहीं था, तो मैंने वॉइस को बंद नहीं किया। सीढ़ियों के चहचहाने की और सुबह की रौनक बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ से हम बैक साइड से अपने घर के जा रहे हैं। थोड़ा सा चक्कर और बड़ा सा हो जाएगा, और इस बहाने हमारा वॉक में और इजाफा हो जाएगा। तो बस इस वक्त हम निकले हुए घर से, और किसी को पता भी नहीं है, घर जाके हमारा होगा नाश्ता। तो यानी मेरे लिए बहुत जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बहुत, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को लंबी उम्र दे परवरदिगार, कि मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं। इतना बहुत होता है कि इतनी मेरी केयर करें। अगर मैं अकेली होती तो मैं शायद इतनी सुबह कहाँ निकलती, मैं नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मैं इतनी सुबह मैं कहाँ किस तरह से आती। मेरे साथ कोई होता भी नहीं, ज़ाहिर सी बात है, जो ये करेंगे वो कोई और नहीं करेगा। अगर ये मेरा इतना साथ देंगे तो शायद मैं बहुत बेहतर हो जाऊँ, और काफ़ी हद तक सही हो जाऊँ। अच्छा जी, डॉक्टर्स ने मेरी शुगर चेक की ना, फिर भी ना 300 पता नहीं 33 ऐसे कुछ आ रही थी ना। तो ये मैं बार बार चेक करा रही हूँ, बार बार अपने करीबी डॉक्टर से किसी से भी चेक कराती रहती हूँ, और बढ़ती भी आ रही है। हालांकि कुछ खा भी नहीं रही मैं ऐसा, फिर भी अल्लाह का बस करम हो परवरदिगार, क्योंकि अपने लिए मैं पूरी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तबीयत सही रहे।
अच्छा मुझे कुछ महसूस भी नहीं होता है, डॉक्टर्स पूछते हैं कि कुछ महसूस हो रहा है, नहीं भाई मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं है। बहरहाल हम आ गए थे अपनी गली में और अपने घर, और यहाँ जी हम आ चुके हैं। हम यहाँ नहीं गए, इधर से थे, आए हम ऐसे घूम के, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ जी हम अपने घर में एंटर हो रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, वॉक पे मैं थकी भी नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, यहाँ संडे का दिन था और मेरी अम्मी, बहनें, भाई सब मेरी तबीयत के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और जी मेरी सबसे छोटी बहन आई हैं और अम्मी आई हैं। अम्मी कराची से आई हुई हैं और अम्मी सीधी मेरे यहीं, यानी सबसे पहले कल छोटी बहन की गई थी और उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो भी मेरी तरह, मुझसे भी ज़्यादा समझ लीजिए बीमार हैं वो बहुत ज़्यादा। तो अम्मी पहले वहाँ गई थी, उसके बाद मेरे आई, क्योंकि अम्मी यही कह रही थी कि मुझे मेरी बच्चियाँ याद आ रही हैं। तो छोटी बहन भी मेरे से मिलने आई हैं, क्योंकि मेरी तबीयत को लेकर है ना, सारे घर वाले ही बहुत परेशान थे। तो यहाँ पर जी चेक कीजिए। अच्छा जी, अम्मी भी मेरी ये ना व्लॉग देखती हैं कराची में, भाभी भाई सब यानी देखते हैं मैंने। तो यही कि बार बार मेरी तबीयत पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह की तबीयत है, कैसी है, क्या है। तो वीडियो पे तो आप बहुत कमज़ोर लग रही हो। अच्छा जी, ये मेरी भांजी है। तो ये जी देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये ना आती है ना, तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है ये भांजी मेरी। तो यहाँ जी अभी सबका खाना हमारा नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था कि कुछ बनाना नहीं, क्योंकि मैं बिरयानी भेज दूँगा 2 किलो 3 किलो जितनी भी आप चाहोगी। तो ये 2 ही तो थी अम्मा बेटियाँ, अम्मी तो खाती नहीं है बिरयानी। तो अम्मी और मैं तो लौकी की सब्ज़ी खाएंगे, और अम्मी कह रही मैं थोड़े से चावल भी खा लूँगी। अम्मी को बड़ा शौक है थोड़े थोड़े खाने का, तो मैं तो भाई नहीं खाऊँगी। यहाँ पर जी मैंने बाज़ार से मंगाई थी बिरयानी। तो यहाँ जी टैंग का शरबत हमने बनाया है। तो अम्मी को मैंने आते दे दिया था, बहन अभी आई नहीं थी ना, तो रख दिया था उनके लिए। तो बस अब सभी मौजूद हैं और खाना खा लिया था, तो अब सबके लिए मैं लेकर जाऊँगी एक बार और अम्मी को भी दूँगी। तो अम्मी पहले ही आ गई थी, बहन बाद में आई थी। तो आज संडे का दिन है, मेरे बहनों के घर में ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा था कि आ जाओ, आप काफ़ी दिन से आने रहे, यही कह रहे हो कि आ जाएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे, बस यही। तो मेरी ये भांजी बड़ी फेवरेट भांजी है, क्योंकि ये है ना, मुझे कहती आने आप तो आते ही नहीं हो, इतने दिन हो जाते हैं आप आते नहीं हो। मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम, लेकिन जाती हूँ ना तो फिर वही 5 बजे मुझे लगता है कि भाग लूँ बस जल्दी जल्दी। तो वो ये कहती नहीं आना आप, और ना देर तक रुका करो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे। तो वो तो मुझे यही कह के गई हैं कि नहीं कल आना, कल ज़रूरी आना, परसों आना। अभी देखते हैं जो भी होगा। तो यहाँ जी इतना ठंडा ठंडा शरबत, और अम्मी को तो भाई ठंडा ठंडा बहुत मशरूब अच्छा लगता है। मैंने अम्मी की वजह से ज़्यादा बनाया था ये, क्योंकि मेरी अम्मी को जी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। अम्मी चाय शाय जी नहीं पीती हैं, अम्मी पीती ठंडा ठंडा मशरूब। तो अम्मी को आती मैंने एक गिलास दे दिया था, और बाकी सारा मैंने रख दिया था बनाकर फ्रिज में, ताकि ये कि बाद में बनाना नहीं पड़ेगा। बातें शातें करते थे, दिन में मिलते हैं ना हम, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो ब्लॉग मैंने शेयर किया था, जब मेरी सबसे छोटी बहन आई थी, वो भी अचानक से ही आई थी, और उसका बड़ा दिल परेशान हो रहा था, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। हमारी जी 4 बहनें हैं हम, तो ये कभी कभी आती है, इतना ज़्यादा आती भी नहीं। फिर उसके बाद जी रात हो गई थी ना, तो बहनों के कहने लगे मुझे थोड़ा सा देर हो जाएगी, वो गाड़ी अपनी सही करा रहे थे। तो यहाँ जी मैंने रात का खाना भी लगा दिया, तो निहारी मंगा ली थी। आज पूरा दिन ही जी बाज़ार का खाना आया है, और बिरयानी भी हमारी रखी हुई थी दोपहर की। तो ये रात का खाना हमारा हो रहा था। और जो हमारे कौन कौन सी फ्रेंड्स खाना चाहती हैं जी, मौसम का नहारी जी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही मज़ेदार थी। मैंने इनसे कहा नहारी ले आएगा। आज के ब्लॉग में जी बड़ा चटपटा था। कैसा लगा? अल्लाह हाफिज़।